चलिए बोलते हैं एक साथ। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहुणम्। एक साथ बोलेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हम सभी ने एक साथ यहाँ से ज्ञानानंद स्वभावी बोला, आप सभी ने भी बोला है ना। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नए भी हैं और आएंगे भी, तो आप बता देता हूँ पहले से ही। ये जो क्लास है हमारी वो पिछले बहुत दिनों से चल रही है। आज 14th नंबर की क्लास है हमारी, और जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में आचार्य कुंद के बारे में, ग्रंथादि या समय सार परमागम के बारे में, और अनेक आचार्य जिन्होंने इस पर टीका लिखी है उनके बारे में, समय सार जी ग्रंथ पे कितनी गाथा हैं, कितनी कलास, ये सब चर्चा हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, जिनकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। चलिए, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हाँ, तो सबसे पहले 415 गाथा समय सार जी ग्रंथ में है। लेकिन तो भैया आप पूरा समय सार हमें पढ़ाओगे क्या आयांश? हाँ, ये क्वेश्चन होता है ना मोक्ष, पूरा समय सार हमें पढ़ाओगे क्या भैया? तो देखो, हम उसमें बहुत सारी स्टोरीज हमें कुंद आचार्य ने बताई हैं, वो सारी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। कुंद आचार्य ने हमें बहुत सारी उसमें अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं अभी का, है ना। वो मैं आपको उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण में हमने नमोकार मंत्र तो बोला, हम गाथा बोलेंगे सबसे पहले। मंगलाचरण की गाथा, फर्स्ट गाथा जो है इसकी, वो हम बोलेंगे, और फर्स्ट कलश, ठीक है। हाथ जोड़ ले हुए, फिर मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैं आपसे पूछूंगा। चलिए। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निडमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय
स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो हमने बोली फर्स्ट गाथा और फर्स्ट कलश, है ना। अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी है कौन सी, तो उन्होंने टीका लिखी आत्मख्याति, उसका ये पहला कलश था। और ग्रंथ का नाम क्या है, तो ग्रंथ का नाम, अरे बोलो क्या है, समयसार परमागम, उसको लिखा आचार्य कुंद कुंद देव। तो अब हमने लास्ट क्लास में हमारी सिक्स्थ गाथा पर हमने क्लास की थी, है ना। एशना हमें वो सिक्स्थ गाथा सुनाएगी, एशना ने लर्न की है, बहुत बढ़िया। एशना हमें वो सिक्स्थ गाथा सुनाएगी और फिर इसके बाद भैया, हाँ जय जिनेत, एशना एक सेकंड, है ना। एशना हमें सिक्स्थ गाथा नहीं सुनाएगी, फिर इसके बाद प्रमत्त नहीं, जो एक गायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाए, अरु जो ज्ञाते वो तो वो ही है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आप लोग एशना के लिए बजाएं, जल्दी जल्दी से क्लैपिंग सभी एशना के लिए कहेंगे। बहुत बढ़िया एशना, वेरी गुड। इसने हिंदी में ये गाथा जो हमने प्राकृत में की थी, एशना ने भी लर्न की और एशना की मम्मी ने भी लर्न की, दोनों ने लर्न की, इसलिए दोनों के लिए अपन क्लैपिंग करते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोगों को भी याद करनी है ना। चलिए आगे अभी हम जो है क्रिस हमें ये गाथा और सुना रहे हैं। हाँ क्रिस। रवि हो दियपमत्तो रपमत्त जान गोदु जो भावो एवं भणन्ति शुद्धम रादो जो सोदु सोचेव। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्रिस के लिए भी जोरदार क्लैपिंग जल्दी हम लोग करेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो है वो इंडिया से बाहर से हैं और इनको जो है ना हिंदी ज्यादा अच्छे से नहीं आती है, इंग्लिश ज्यादा अच्छे से आती है, फिर भी इन्होंने प्राकृत में ये गाथा लर्न की है। बहुत बढ़िया क्रिस, वेरी गुड क्रिस, है ना। एक बार सिक्स्थ गाथा मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करूंगा और हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एक बार सिक्स्थ गाथा और फिर उसमें हमने क्या लर्न किया था, क्या समझा था, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर हम जो है वो हमारी नेक्स्ट गाथा की जिसकी आज हम बात करेंगे वो करेंगे। चलिए कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पर शेयर की जाए। हाँ जी, देखिए बोलना आप लोग, ठीक है। न विहोदि अपमत्तो, न विहोदि अपमत्तो, ध्यान से आवी का आवृत्ति जहां मैं रुक रहा हूं वहां रुकना है, ठीक है। णपमत्तो जान गो दुजो भावो, णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम, एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सोदु सोचेव, णादो जो सोदु सोचेव, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ये सिक्स्थ गाथा हमने समझी थी हमारी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें समझी थी, जिसमें हमने समझा था कि हम जीव हैं। कौन है विभू, हम कौन है, जीव हैं। अरे बोलो हम कौन है, दिया जीव है ना आयांश। और हम जीव हैं सम्यक, और जीव क्या करता है, जीव सिर्फ जानता है। क्या करता है, जीव सिर्फ जानता है। और जीव जानता है तो जानते हुए जीव में बाहर की गंदगी नहीं आ जाती। जैसे आविका आपने कोई गंदी चीज देखी, आपने कीचड़ देखा, है ना, कीचड़ देखा, तो कीचड़ आपने देखा तो आप फिर इसके बाद धोते हो क्या अपनी आंखों को, अरे मैंने कीचड़ कैसे देख लिया, आंखों को धोते हो क्या, नहीं धोते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है उस कीचड़ को देखने पर भी संयम, आंखों में वो गंदगी एंटर नहीं होती है ना, आंखों में भी वो गंदगी सम्यक नहीं आती है। वैसे ही मोक्ष, हम जीव हैं। कौन है हम जीव हैं, सॉरी, हाँ, तो हम जीव हैं और हम जीव हर चीज को जानते हैं, हम हर चीज को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी गंदगी हमारे अंदर नहीं आ जाती, है ना। हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे अग्नि है, अग्नि जो है वो पदार्थों को जलाती तो है, लेकिन उन पदार्थों की गंदगी वो अग्नि में नहीं आ जाती, है ना। ऐसा उदाहरण आचार्य ने सिक्स्थ गाथा में दिया।
अब ये सब बात हमने समझी थी और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल समझे थे। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक कि जो डायमंड है, डायमंड यदि गटर में गिर जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको उठा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गटर में गिरने पर भी वो डायमंड कैसा, दिव्यांश, कभी गंदा नहीं होता। क्या पता है हिया हमें कि गटर में गंदगी में गिर जाएगा यांश, लेकिन वो गंदा नहीं होगा। लेकिन आप बताओ, रसगुल्ला यदि गंदगी में गिर गया तो आप उठाओगे कि नहीं? सही हम बोलो, नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि भैया हमें पता है कि रसगुल्ला जो गंदा पानी में गिरेगा तो उसमें गंदगी भर जाएगी, है ना, तो इसलिए हम उसको नहीं उठाएंगे। ऐसे ही हमें हमारे जीव के फीचर का पता चला। किस फीचर का? कि हम जीव हैं और हम जो है वो हर चीज को जानते हुए भी गंदे नहीं होते। क्या? हर चीजों को जानते हुए भी हम गंदे नहीं होते। गंदे नहीं होते जब हमें ये फीचर पता चला तो उससे क्या हुआ हिया? उससे ये हुआ, ये फायदा हुआ कि हम जो है वो अब, हाँ, निश्चिंतता आ गई। अरे फीवर आ गया, कोई बात नहीं, फीवर को हम जान रहे हैं, है ना, जैसे हम गंदे नहीं हुए, हमने सिर्फ उसको जाना। ऐसे हर चीज को हम जानने वाले हैं, हम किसी चीज को करने वाले नहीं हैं। ऐसा हमें वैनिसा मोक्ष उससे पता चल जाता है। ठीक है, इससे कि हम सिर्फ ज्ञायक हैं। तो अब हमने कहा भैया हम सिर्फ ज्ञायक हैं, तो अब आगे की बात हम करते हैं क्रिस। जब हमने कहा कि हम सिर्फ ज्ञायक हैं, जानने वाले हैं, जानने वाले, हम पूरे शुद्ध हैं, है ना, हमेशा परमानेंट शुद्ध प्योर, ऐसा है तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर हमसे कोई बोले अरे तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तुमने किसी को गाली दी, कोई बोले अरे हिया बहुत गंदी हो, लड़ाई करती हो, हिया बोले अरे मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सिर्फ जानने वाली हूँ। तो ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप गलत काम करके बोलो कि नहीं मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं होता। समझ में आया? देखो शुद्ध तो हैं, जानने वाले तो हैं, लेकिन द्रव्य से। अभी पर्याय में हम वैसे शुद्ध नहीं हुए ना भगवान जैसे, तो इसलिए जब वो कब होंगे, तो भगवान ने रत्नात्रय प्रकट किए, ज्ञान दर्शन चारित्र उन्होंने प्रकट किए ना, ज्ञान दर्शन चारित्र, तो इसलिए वो जो है वो भगवान बने हैं। तो ऐसे हम भी पूर्ण शुद्ध कब होंगे? जब हम में ज्ञान दर्शन चारित्र, जब स्वभाव से मतलब पर्याय में शुद्ध कब होंगे? तो जब हम में ज्ञान दर्शन चारित्र आएंगे, है ना, मोक्ष में। तो फिर क्या हुआ? जब ऐसा हुआ तो ठीक है, फिर तो ऐसा मान लेना कि दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा। तो 7वें नंबर की जो गाथा है उसमें आचार्य ने बोला कि नहीं, आत्मा में जो है वो ज्ञान दर्शन चारित्र का जो पार्ट नहीं होते, भेद नहीं होते हिया। तो फिर बोले क्यों? फिर आपने क्यों बताया? बोले भेद जो है वो व्यवहार से कहे जाते हैं, निश्चय से भेद नहीं होते। अच्छा, तो फिर व्यवहार को क्यों बोलते हैं? जिनवाणी में व्यवहार की कथन क्यों कहा? जो चीज सही नहीं है उसको क्यों बताते हैं? तो अब उसको 8th गाथा से हम समझेंगे, है ना। आचार्य कुंद कुंद, अब 8 नंबर की गाथा जो आप लोगों को मैं बुलवाऊंगा और आप लोग बोलेंगे। अभी हमने फर्स्ट नंबर की गाथा बोली थी, फिर फर्स्ट के बाद 6th और अब 8th। आज हम जो है 8th गाथा के बेस पे हम चर्चा करें। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या स्टोरी हमें आचार्य कुंद कुंद ने बताई है वो आप लोग समझना और सुनना। ठीक है, तैयार? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी, अब सुनना, देखिए क्या क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये है कि जब व्यवहार जो है, व्यवहार का कथन क्यों किया? जब व्यवहार से कुछ काम नहीं होता, व्यवहार जो है वो किसी काम का नहीं है, निश्चय से सब काम होता है, तो आपने व्यवहार का कथन क्यों किया जिनवाणी में? ऐसा क्वेश्चन किसी ने किया, है ना। तो किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया तो उसका आंसर यहाँ आचार्य देते हैं। अपन पहले गाथा समझेंगे, बोलेंगे, और फिर इसके बाद मैं आपको इसकी स्टोरी में आपको सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया स्टोरी बोलेंगे, है ना। पहले ये गाथा बोलना सीखेंगे आप लोग अच्छे से, और फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल प्रोनाउंसिएट आपको अच्छे से करना है। ठीक है, हिया ध्यान से, दिया सुनना। जहण विसक्कमण जो, कहाँ कहाँ रुक रहा हूं, ध्यान से। जहण विसक्कमण जो, बोलो हाँ। जहण विसक्कमण जो, अणज भासम वीणा दुगाहे दुम। आप में से कोई अनम्यूट करेगा? मैं जो बोलूंगा उसको रिपीट करेगा कोई? मैं जो बोलूंगा उसको रिपीट करना है। दिया, मैं जो बोलूंगा उसको रिपीट करना, ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा रिपीट करना अनम्यूट करके। जहण विसक्कमण जो, जहण विसक्कमण जो,
बहुत बढ़िया, थोड़ा रुक के। जहण विसक्कमण जो, जहण विसक्कमण जो, बहुत बढ़िया, ट्राई करो, आएगा, है ना। अणज भासम वीणा दुगाहे दुम, अणज भासम विणादु गाहे तुम। बहुत बढ़िया। अणज, देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, आधा जा है ना, फिर पूरा जा है। अणज भासम वीणा दुगाहे दुम, अणज भासम विणादु गाहे तुम। बहुत बढ़िया। चलो अच्छी ट्राई करना है ना, गाने का भी ट्राई करो। तह व्यवहारेण वीणा, तह व्यवहारेण, वीणा, वीणा तक, तह व्यवहारेण वीणा, तह व्यवहारेण वीणा। बहुत बढ़िया, ट्राई करना है ना। तह व्यवहारेण वीणा, तह व्यवहारेण वीणा। बहुत बढ़िया। अब आगे इसको ध्यान से, है ना क्रिस, मैं जहां तक रुक रहा हूं वहां रुक के और सम्यक फिर ध्यान से आगे आगे पढ़ना है। परमथु वदेशण मसक्कम, परमथु वदेशणमस्कम, मसक्कम, मसक्कम। बहुत बढ़िया। चलिए, है ना हिया, अब आप बोलना, ठीक है। जी भैया। जहण विसक्कमण जो, जहर्ण विसक्कमज्जो, अणज भासम वीणा दुगाहे दुम, अनज भासं विनादुगाहेदुम। वेरी गुड, वेरी गुड। तह व्यवहारेण वीणा, तह व्यवहारेण वीणा, वेरी गुड। परमथु वदेशण मसक्कम, परमथु वदेशणमसक्कम। थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा, सुनना। परमथु वदेशण मसक्कम, देखना, मैं कहाँ रुक रहा हूँ, परमथु, फिर वदेशण, णा पे, और फिर मसक्कम, है ना, ऐसे। परमथु वदेशण मसक्कम। चलिए आगे हिंदी इसका बोलेंगे। अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना नार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना, व्यवहार बिन परमार्थ को। चलिए अब हम इसको समझते हैं, इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसकी स्टोरी हम सीखते हैं क्रिस। इसमें आचार्य ने हमें क्या एग्जाम्पल दिया, क्या स्टोरी से उन्होंने हमें क्या समझाया। तो क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन किया था कि भैया, आचार्य से क्वेश्चन किया कि आचार्य आपने फिर व्यवहार से व्यवहार का कथन जिनवाणी में क्यों किया, व्यवहार की बात जिनवाणी में क्यों की, है ना वैनिसा, ऐसा इसमें क्वेश्चन किया कि आपने संयम क्या बोला कि व्यवहार की बात इसमें क्यों की प्रत्यक्ष। तो अब ऐसा क्वेश्चन किया तो इसका आंसर फिर चाहिए। तो उन्होंने ऐसा आचार्य ने समझाया कि जो जैसा है उसको उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज में समझाया जाता है ना। जो जैसा है उसको उसकी लैंग्वेज में समझाया जाता है। कैसे, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है तो अपन उसके, वो आग के पास जा रहा, क्या बोला, कोई छोटा बच्चा है और वो आग के पास जा रहा हो, तो दिया अपन उससे ये बोलेंगे कि वो गर्म है, क्या बोले, जैसा अरे वो बहुत गर्म है, दिस इज सो हॉट, ऐसा उसे बोलेंगे तो अपन को क्या होगा, वो समझेगा क्या, वो तो समझते नहीं, अभी उसे ना गर्म पता, ना हॉट पता, ना कुछ पता। और अपन कहेंगे अरे ताता हो जाएगी, ताता ताता, तो उसे पता है कि अरे ताता मतलब कुछ ऐसा होता है जिससे लग जाती है, तो हाँ वो दूर होना है ना। जैसे वो कहीं बाहर जा रहा हो, बाहर जाने की जिद करे, है ना, और बाहर जाने की जिद करे, अपन उससे बोलते हैं अरे हवा है, हवा है, हवा है, अरे हवा, वो हवा
तो समझ जाएगा कि हाँ मतलब कुछ गलत है, सब वहाँ भूत है या कुछ है, वो अपने आप अपनी उसकी भाषा में समझ जाता है ना। वो मम मम बोलता है तो हम उसे पानी दे देते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसे उसी लैंग्वेज में उसकी समझते हैं और उसकी भाषा में उसे समझाते हैं। समझ में आया? कोई भी हो उसको उसकी लैंग्वेज में समझाया जाता है, ऐसा आचार्य ने इसमें बताया। मतलब और एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं आपको बोलूं, मैंने आपको बोला बड़क्कम, क्या बोला? क्या बोला मैंने आपको? बड़क्कम। ठीक है, तो मैंने आपको बड़क्कम बोला, सम्यक समझ में आया? बड़क्कम मतलब क्या हो गया? क्या बोल दिया भैया? बड़क्कम। हाँ, नहीं आया? बड़क्कम भैया ये क्या बोल रहे हो? बड़क्कम है, ये क्या होता है? क्रिस, बड़क्कम का मीनिंग समझ में आया? नहीं आया? ये हिया बोल रही है, मुझे आ गया। हिया को क्यों आ गया? क्योंकि हिया जो है वो चेन्नई है, चेन्नई से, इसलिए। अब मैंने आपको तमिल में आपसे बोला था नमस्ते, वेलकम, वेलकम, नमस्ते, ऐसा मैंने आपको तमिल में बोला बड़क्कम। अब मैंने आपसे बोला नमस्ते, जय जिनेंद्र, तो आपको तुरंत समझ में आ गया, आप तुरंत रिप्लाई करोगे कि अरे जय जिनेंद्र, है ना? करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो लैंग्वेज समझ में आती है। तो जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसको उस लैंग्वेज में समझाया जाता है। ऐसा, बस इतना सिंपल इस गाथा में हमें आचार्य ने कहा। इतनी जो हमने गाथा पढ़ी ना, कठिन कठिन आपको लगे कुछ वर्ड्स, उसमें इतनी सिंपल लैंग्वेज में आचार्य ने कहा कि जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसको उस लैंग्वेज में समझाया जाता है। ऐसा बस उसमें उन्होंने कहा। स्टोरी कौन सी? तो अमृत चंद्राचार्य ने इसमें एक स्टोरी हमें बताई है। उन्होंने हमें ये स्टोरी बताई, उन्होंने कहा कि, संयम, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा, एक व्यक्ति था, कौन था वैनिशा? एक आदमी, ठीक है? दिशा, ध्यान से सुनना स्टोरी। अब वो आदमी जो है उसने उसने एक ब्राह्मण था, एक आदमी था और दूसरे ब्राह्मण। अब अभी का उसने क्या किया, वो ब्राह्मण को उनने नमस्कार किया। क्या किया? ब्राह्मण को उसने नमस्कार किया, है ना? ब्राह्मण को जो है वो नमस्कार करते थे, तो नमस्कार उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा नमस्कार क्यों किया इन्होंने? ऐसा उनके मन में क्वेश्चन, मतलब नमस्कार किया तो वो ब्राह्मण समझ गए कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी, ऐसा वो समझ गए। तो अब ऐसा समझे तो क्या हुआ? प्रत्यक्ष उत्कर्ष। ऐसा समझे तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। क्या किया? उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, स्वस्ति। उसने क्या बोला? उन्होंने बोला स्वस्ति। क्या बोला? स्वस्ति। अब स्वस्ति बोला तो उन्होंने कहा अरे स्वस्ति, स्वस्ति क्यों बोल रहा है? उन्होंने कहा लगता है इन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा फिर से नमस्कार किया, है ना, ब्राह्मण को। तो उन्होंने फिर से कहा स्वस्ति। तो वो उन्हें ऐसे देखे टकटकी लगा के, ऐसे, ये स्वस्ति क्या होता है? ये स्वस्ति स्वस्ति क्या कर रहे हैं? जैसे आप लोग कर रहे थे ना, है भैया ये बड़क्कम क्या होता है, ऐसे वो भी वो कर रहे थे, ये स्वस्ति क्या होता है, ये स्वस्ति क्या होता है? तो अब वो स्वस्ति स्वस्ति बोले तो उन्हें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा ये स्वस्ति क्या होता है? तो तीसरे आदमी ने उन्हें बताया कि अरे ये स्वस्ति मतलब होता है तुम्हारा परम कल्याण हो, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ये होता है स्वस्ति का मतलब। जैसे उसने कहा तुम्हारा कल्याण हो, तो उसने कहा अरे अरे थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसे उसका मीनिंग समझ में आ गया। इसका मीनिंग समझ में आ गया कि स्वस्ति मतलब होता है तुम्हारा परम कल्याण। ऐसा उसे समझ में आ गया, और ऐसा उसे समझ में आया तो उसका क्या फायदा हुआ? उसने कहा धन्यवाद, उस बात को समझ गया, बहुत खुश हो गया, अरे वाह मजा आ गया, आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने कहा तुम्हारा परम कल्याण। ऐसा हुआ। तो ऐसे ही अब आचार्य, हमने क्वेश्चन किया कि आचार्य व्यवहार की बात आपने क्यों की, व्यवहार से कथन क्यों किया? तो उन्होंने कहा अरे जीव जीव है, गायक है, ऐसा हमने कहा। तो अरे क्या जीव, जीव की क्वालिटीज क्या है? तो उन्होंने फिर उसको हमें हमारी लैंग्वेज में समझाया, जिसे हम कह रहे हैं व्यवहार। उन्होंने कहा जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला वो जीव है, ऐसा हमने समझा। तो अब हमें, हाँ हाँ, ज्ञान दर्शन वो हम समझ गए, ज्ञान मतलब हमें पता है, जानना, वो हम समझ गए। तो ऐसा हमने जब कहा तो आचार्य ने हमें हमारी लैंग्वेज में समझा, है ना, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला। तो ऐसे ही ऐसे और व्यवहार के आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे जैसे हमने बोला दिशा की मम्मी, दिशा की मम्मी दिया की मम्मी नहीं है क्या? बोलो है कि नहीं है? क्योंकि दोनों बहनें हैं। ऐसे सुनना ध्यान से, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने बोला है कभी मम्मी आपसे बोलती है अरे वो पानी का गिलास उठाना, बोलो होता है कि नहीं, है ना? आपसे बोलते हैं कि वो सम्यक वो शक्कर का डब्बा उठाना, ऐसा सुना है कि नहीं? बोलो, पानी का गिलास, चाय का गिलास, दूध का गिलास, शक्कर का गिलास, शक्कर का डब्बा, बोलो। ऐसे ही करके अब आप बताओ, शक्कर का डब्बा मम्मी उठाने के लिए बोलती हैं, तो आप ऐसा करते हो क्या? पहले शक्कर को जो है नहीं उसका भूरा बनाओ, फिर भूरा बना के उसको शक्कर को शेप दो डब्बे जैसा, फिर उठा के लेके आए, ऐसा करते हो क्या? बोलो, ऐसा करते हो क्या उन्नति?
मम्मी ने बोला कि आप जो है वो आवी का शक्कर का डब्बा उठा के लाओ, तो आप ऐसा करोगे, पहले शक्कर का बूरा बनाओगे, फिर एक पाउडर बना के फिर उसका डब्बा बनाओगे, ऐसा। फिर वो मम्मी को, मम्मी ये शक्कर का डब्बा, कि ऐसा करते हो कि जिस डब्बे में शक्कर रखी है वो उठा के दे दिया आपने, जो शुगर, जिस बॉक्स में शुगर है क्रिस, वो उठा के उनको दे दिया, है ना। ऐसे एक एग्जाम्पल आता है घी का घड़ा, घी का घड़ा होता है, तो मम्मी बोला कि घी का घड़ा उठा के लेके आओ, क्या बोला, घी का घड़ा उठा के लेके आओ, तो घी का घड़ा, तो ऐसा करते हो क्या, जो घी से बना हुआ घड़ा है वो ढूंढोगे पूरे में, कि ऐसा करते हो, आप अपने आप समझ जाते हो कि जिस डब्बे में, जिस घड़े में घी रखा है मम्मी वो मंगा रही है। पानी का गिलास, तो पानी का गिलास मतलब पानी, फिर पहले बर्फ, गिलास के शेप में बर्फ बनाओ, फिर मम्मी को दो, ऐसा करते हो क्या, नहीं करते हो। जो मम्मी ने मांगा, जैसे पानी का गिलास, तो आप समझ गए कि मम्मी पानी का गिलास मतलब एक गिलास में पानी मांग, है ना, ऐसे आप समझ जाते हो, हम समझ जाते हैं। तो इसलिए ये अब पानी का गिलास मतलब पानी हो, मतलब गिलास जो है वो मतलब पानी जो है वो गिलास के शेप का हो, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर जो है वो शक्कर का डब्बा मतलब शक्कर से बना हुआ डब्बा नहीं होता है, आप समझ जाते हो, है ना, जिसमें शक्कर रखी है वो डब्बा लाना। तो हम अपने आप समझ जाते हैं व्यवहार की भाषा में। तो जो जिस लैंग्वेज में समझता है उसे उस लैंग्वेज में समझाने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, व्यवहार जरूरी है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि अनार्य भाषा के बिना, मतलब जिस लैंग्वेज में जो समझता है उसको उस लैंग्वेज में समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाता है। बस इतनी सी बात इसमें उन्होंने कही है, जो जिस लैंग्वेज में समझता है। कोई फॉरेनर आए और आप उससे हिंदी में बात करो तो वो आपको ऐसे देखेगा, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग, अरे व्हाट आर यू सेइंग, उसे अब आप इंग्लिश में बोल दोगे तो वो समझ जाएगा। समझ में आया। तो ऐसा ये जो है ना वो डिफरेंस होता है, आराध्य, है ना। ये बस इतना सा इसमें अच्छा, इसलिए उन्होंने कहा कि व्यवहार की आवश्यकता है, व्यवहार को समझे बिना हम निश्चय को नहीं समझ सकते। व्यवहार और निश्चय इन दोनों में उन्होंने बताया कि आपको निश्चय को समझना है तो वो व्यवहार के द्वारा आपको समझाया जाता है, ऐसा होता है। बस इतनी सी बात इसमें आचार्य ने हमें बताई है। तो इसमें कैसे, तो उसमें उन्होंने हमें ये बताया कि जैसे व्यवहार भी व्यवहार कब कहलाता है ना। घी का घड़ा कब कहलाएगा, जब वो उसमें घी रखने में काम आ रहा हो, है ना। फूट गया हो तो टूटा फूटा घड़ा हो जिसमें से मतलब सब गिर रहा हो तो वो थोड़ी काम में आएगा, उसको थोड़ी अब घी का घड़ा कहेंगे। अब तो वो फूटा हुआ घड़ा फेंक दो, इस काम में आएगा। समझ में आया। अब नमक जिसमें रखते हो तो वो शक्कर का डब्बा कहने में काम नहीं आएगा, फिर तो वो नमक का डब्बा कहलाएगा। समझ में आया। तो इसीलिए इसमें हमें इतनी सी बात समझनी है, क्या समझनी है दिया, इतनी सी बात समझनी है कि व्यवहार भी जो है ना वो व्यवहार नाम कब पाता है, जब वो निश्चय को हमें इंट्रो करा दे, तब निश्चय तक हमें पहुंचा दे, तब वो व्यवहार व्यवहार नाम पाता है। अनार्य मत, इसमें एक वर्ड था ना क्रिस, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। तो अनार्य मतलब होता है जो दूसरे देश के लोग हैं, है ना, दूसरे बाहर के देश के लोग हैं, उनको कहते हैं अनार्य। बस इतनी चीज। तो अनार्य के बिना, उस लैंग्वेज के बिना उनको नहीं समझा सकते। वैसे ही व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं समझ सकते। इतनी बात उन्होंने बताई। तो भैया ये निश्चय और व्यवहार क्या है, हमें भी तो थोड़ा बताओ। हमें भी तो ये पता ही नहीं, आपने बोल दिया कि निश्चय के बिना व्यवहार को, व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं समझा सकते, निश्चय को समझना है तो लेकिन क्या होता है निश्चय व्यवहार। तो निश्चय मतलब होता है जो वस्तु का स्वरूप है वो होता है निश्चय। क्या, जो वस्तु का स्वरूप है उसे कहते हैं निश्चय, है ना। जैसे जैसे घी का घड़ा नहीं, हम बोले कि मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा वो कहना, मिट्टी का घड़ा कहना वो उसका निश्चय है ना। प्लास्टिक का डिब्बा या फिर जो एल्यूमिनियम का बॉक्स जो है जिसमें शक्कर रखी है, तो एल्यूमिनियम का बॉक्स वो उसका निश्चय है, और शक्कर के उसमें रख दी ना तो इसलिए वो शक्कर का डब्बा हो गया। शक्कर का डब्बा कहना व्यवहार है ना, घी का घड़ा कहना वो व्यवहार है, और मिट्टी का घड़ा कहना वो निश्चय है। समझ में आया। तो जो वस्तु जैसी है उसको उसी के टाइप से कहना, वो तो होता है निश्चय। जैसे जीव, तो जीव कौन है, जीव में जीव निश्चय जीव, और व्यवहार क्या होगा इसका, संसारी जीव, मनुष्य गति के जीव, तिरंच गति के जीव, नरक गति के जीव, देव गति के जीव, ऐसे ऐसे नमो, ऐसे ऐसे हम बार 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 अलग अलग गति के जीव बोल रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो हो गया उसका व्यवहार। उससे उसको समझा रहे हैं वो कैसे, तो व्यवहार से। तो हमने इसमें इतना इजी लैंग्वेज में आचार्य ने हमें समझा दिया कि व्यवहार का उपदेश क्यों दिया जाता है, क्योंकि उससे हम निश्चय का इंट्रो कर सकते हैं, निश्चय तक पहुंच सकते हैं, है ना। यदि आप निश्चय तक नहीं पहुंच रहे तो फिर वो व्यवहार नाम नहीं पाएगा। बस इतना। आपने पता सुना होगा मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ऐसे फिर भैया व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या, तो दो प्रकार का होता है क्या, एक जो है वो दूसरे रास्ते से मोक्ष चले जाए और एक दूसरे रास्ते से, तो नहीं,
मोक्ष मार्ग तो एक ही होता है, भगवान बनने का तो एक ही रास्ता है, लेकिन उसमें जो हेल्पफुल हो उसको व्यवहार मार्ग कहते हैं। समझ में आया? जैसे हम दया, दान, व्रत करना, पूजन करना, इसको भी धर्म कह देते हैं, इसको मोक्ष मार्ग कह देते हैं। लेकिन ये कब मोक्ष मार्ग कहलाएंगे? जब तक ये हमें निश्चय रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तक पहुंचा दे तब। ऐसे बस इतना इजी इसमें हमें समझना है कि जैसे मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाया जाता है, सॉरी अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाया जाता है, और कोई लैंग्वेज में हम उसे बोलें तो बोलेंगे तो उसे नहीं समझ में आएगा। वैसे ही व्यवहार से हमें जिन वाणी में बात कही जाए। समझ में आया? जिसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। कितने एग्जाम्पल दिए? तो इसमें हमने बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हमने इस बात को समझा, है ना, कि हमें कोई कुछ भी कहे, यदि हमें कोई स्टूडेंट कह रहा है तो क्या हम सम्यक नहीं है? हमें कोई भाई कह रहा है तो हम सम्यक नहीं है क्या? बोलो सही हो? ऐसा, अरे हमने बोला अरे बाल वाले भैया, तो बाल वाले भैया तो बाल, या लाल कुर्ते वाले भैया, तो लाल कुर्ते वाले भैया मतलब क्या हो गया? मतलब मैं कल व्हाइट कुर्ता पहनूंगा तो मैं वो आदमी नहीं रहूंगा क्या? बोलो, तो मैं तो वो रहूंगा, लेकिन अभी इसके कुर्ते के अकॉर्डिंग भाई जिसको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, जैसे लाल कुर्ते वाला बोला तो अभी मेरे अलावा और फिर लाल कुर्ता नहीं पहना, मैंने कहा हाँ भाई साहब बोलो, मैं पहना हूँ लाल कुर्ता, बोलो, समझ गया ना तुरंत कि मुझे बुला रहे हैं। तो ऐसे ही बस ऐसे। तो इसमें गाथा में ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल कि अनार्य भाषा के बिना, मतलब जो जो जिसको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज में उसे समझाए बिना हम उसको अपनी बात नहीं समझा सकते। वैसे ही व्यवहार से इजी इजी करके निश्चय तक पहुंचाया जाता है, निश्चय का उपदेश दिया जाता है। ऐसे ही दर्शन स्वभाव वाला आत्मा, ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा, चारित्र स्वभावी आत्मा, ऐसा जो भेद करके कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट करके कहा जाता है, वो जो है वो क्यों कहा जाता है? वो कहा जाता है व्यवहार से। और आत्मा जो है उसमें मुख्य एम जो क्या है, आत्मा, वो जीव, वो निश्चय का कथन। ऐसा हमने इस गाथा की स्टोरी में आचार्य ने हमें बताया। ठीक है, हाँ सम्यक बोलो, क्या बोल रहे हो? भैया मिट्टी के घड़े को निश्चय इसलिए कहा क्योंकि उसमें मिट्टी का घड़ा तो हमेशा रहेगा, पर चीनी तो कभी ना कभी निकल ही जाएगी उससे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। मतलब घी का घड़ा का उसमें से, मतलब घी के घड़े को से घी निकाल दिया, अब मानो हम पानी भरने लगे तब भी उसको घी का घड़ा कहेंगे क्या? और उसमें हम पानी पी रहे हैं, नहीं कहेंगे, फिर वो पानी का घड़ा कहलाएगा, है ना। इसलिए ऐसे तो ऐसे अब लेकिन मिट्टी का घड़ा वो हमेशा रहेगा, वो कभी चाहे वो टूट जाएगा, टूटने के बाद चाहे वो मतलब उसका सिर्फ ऊपर ऊपर का बचेगा, तभी वो मिट्टी का तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ऐसा तो इसलिए जो वस्तु का स्वरूप है वो निश्चय है, और उसे फिर जिस जिस तरीके से हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो व्यवहार में चला जाए। समझ में आया? बस इतना सा आपको समझना है। तो व्यवहार क्या है? वो कहने की भाषा है ना। समझना, उस व्यवहार से हम समझ सकते हैं, लेकिन जो है वो जैसे वो देखा है आपने, व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर, तो व्हील चेयर के उससे हम चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं उस पर बैठ के, लेकिन व्हील चेयर अपने आप थोड़ी चल सकती है। व्हील चेयर अकेले कुछ काम की नहीं, लेकिन जब कोई आदमी उस पर बैठ रहा है तब उसको फिर वो जो है व्हील चेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। निश्चय जो है वो निश्चय वस्तु का स्वरूप है, और व्यवहार उसके व्यवहार के आश्रय से उसे समझाया जाता है, निश्चय तक पहुंचाया जाता है। लेकिन मेन एम क्या है? मेन एम जो है वो निश्चय की प्राप्ति करना, ऐसा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें इतना हमें समझना है कि भेद जितने भी किए जाते हैं जीव में, मनुष्य का, तिरंज का, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, फिर संगी असंगी, जितने भी भेद कहे जा रहे हैं वो किससे? वो व्यवहार से कहे जा रहे हैं। और निश्चय से कौन? जीव जीव है। समझ में आया? जीव हमेशा जीव रहता है। इतने सब भेद कहेंगे वो कैसे? तो वो व्यवहार से कहे जा रहे हैं। ऐसा हमने ये गाथा में आचार्य कुंद कुंद से हमने समझा। ठीक है, चलिए एक बार अभी हम यहाँ से ये गाथा बोलेंगे, आपको मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा, और आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर ये गाथा बोलेंगे, 8th नंबर की गाथा। और नेक्स्ट वीक आपसे मैं ये गाथा सुनूंगा, नेक्स्ट वीक में आपसे तीनों गाथा सुनूंगा, है ना, फर्स्ट भी, 6th भी और 8th भी। ठीक है क्रिस, फर्स्ट, 6th और 8th, ये तीनों गाथाएं मैं आपसे नेक्स्ट वीक सुनूंगा। आविका, आप लोग भी लर्न कर सकते हो, है ना। चलिए आप लोग भी लर्न करोगे तो आप सम्यक सुनूंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक। अक्षरा, है ना। चलो अभी मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करूंगा और ये गाथा हम एक साथ बोलेंगे। चलिए बोलते हैं। एक सेकंड, आ रही है, हाँ। जहण विसक
जो, कौन बोलेगा? अच्छा, आप लोगों में से कोई रिपीट भी करो मेरे बात। कौन बोलेगा? हैंड रेस करो। जहन जो, बोलो क्रिस। जो। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से, जहन जो, जो। अणज भासम वीणा दुगाहे दुम। भासन विणान भासम, भासम, भासम अणज भासम वीणा दुगाहे दुम। आरंज भासम विरण तो वीणा, वीणा, वीणम दुगाहे दुम। बोलो दूगा है तुम। दुगा क्रिस, है हाफ बोलो, हाफ, हाफ बोलो। वीणा हा। दुगा हे दुम। वीणा वीणा दुगा हेदुम। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे, अह व्यवहारेण वीणा। तह विहार तह बब, बब, हारेण वेरी गुड। तह व्यवहारेण वीणा। तह व्यवहारेण वीणा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये इसको देखना, आराम आराम से बोलना है ना, जितना मैं बोलूं उतना। परमथु, परमथु वेरी गुड। आधा ता और थु। परमथु परमथु वदेशण वदेशण मसक्कम। मसक्कम। वेरी गुड, सम्यक। ये लाइन को पूरा बोलना, सम्यक। परमथु वदेशण मसक्कम। सम्यक, अनम्यूट करो, बोलो। परमत कौन बोलेगा? चलो सम्यक, हाँ वदेशण बोलो। मसक्कम। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रत्यक्ष बोलो। जैन सह व्यवहारेण, अच्छा पूरी बोलोगे? वेरी गुड, बोलो बोलो, वेरी गुड। अनम्यूट करो प्रत्यक्ष। जैन विसक्कमणजो अनज भासम वीणा दुगा हेन्दु तह व्यवहारेण वीणा परमथु वदेशणम सक्कम। ऐसे नहीं, परमथु वदेशण मसक्कम, मसक्कम है ना ऐसे। और वीणा दुगा हेदुम, ऐसे वीणा दुगा हेदुम। वेरी गुड प्रत्यक्ष, बहुत अच्छे से उसने जो गा के भी हमें बोला। वेरी गुड। चलिए एक बार मैं पूरी गाथा को बोलूंगा, आप लोग सुनेंगे। जहां जहां रुक रहा हूं वहां वहां आप लोग देखेंगे। जहण विसक्कमण जो अणज भासम वीणा दुगा हेदुम। एक सेकंड। चलिए, हाँ। जहण विसक्कमण जो अणज भासम वीणा दुगा हेतुम तह व्यवहारेण वीणा परमथु वदेशण मसक्कम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। है ना, ऐसे हमने ये वाली गाथा हमारी यहाँ से बोली। इसमें हिंदी में अपन एक बार बोलेंगे। अनार्य भाषा के बिना समझा सके नानार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना
व्यवहार बिन परमार्थ को। चलिए समझ में आया। बस इतना सा हमने इसमें समझाया कि जिनवाणी में व्यवहार के कथन की आवश्यकता भी होती है, लेकिन कब तक, जब तक हमें निश्चय को समझ में नहीं आ जाता है तब तक, है ना। इसलिए हमें व्यवहार के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, हमें निश्चय को समझना चाहिए, है ना। अनेक प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उपदेश हमें कथन जिनवाणी में कहा जाएगा, लेकिन हमें उसके माध्यम से मोक्ष अपने को समझना है, ठीक है प्रत्यक्ष, है ना। हमें जीव को जीव समझना है, हमें सिर्फ अपने आप को मनुष्य बांध के नहीं बैठ जाना है। यदि हमने समझ लिया कि मनुष्य ही जीव होते हैं, क्रिस हमने कहा मनुष्य जीव, तो हमने समझ लिया अरे मनुष्य जीव, तो फिर तिर्यंत गति के जीव जीव नहीं होते क्या? अरे पंचेंद्रिय जीव तो नहीं, 5 इंद्रियों के माध्यम से जीव नहीं, ये तो पहचान के चिन्ह, इनके हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, अपने आप को और जीवों को। एक इंद्रिय जीव, तो एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं क्या? बाकी सब जीव नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन वो एक इंद्रिय की अपेक्षा उन्हें जीव कह रहे हैं। समझना किसको है? जीव को। जो जानता देखता है वो जीव है, बस इतना हमें समझना है, ठीक है। तो इसमें हमें अपने स्वभाव को समझना, ज्ञान स्वभावी, दर्शन स्वभावी, चारित्र स्वभावी, ये डिफरेंट डिफरेंट भेद की अपेक्षा का, लेकिन जीव एक हमेशा जीव रहता है जो कभी भी नहीं बदलता। ऐसा हमने हमारे इस गाथा के माध्यम से हमने समझा। और नेक्स्ट गाथा और इंटरेस्टिंग है, उसमें आचार्य हमें और इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें सुनाएंगे, है ना, जिससे हमें बहुत अच्छे से आगे, और ये सब मैंने आपको क्या बताया, ये सब हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अभी हम लोग और आगे आगे ही समझेंगे ना जिनवाणी की बातें, अभी आप लोग और आगे आगे हम गाथा समझेंगे, तो ये आपको बहुत काम में आने वाली है, ये वाली गाथा 8th नंबर की जो गाथा मैंने आपको बोली। तो इसलिए आपको ये गाथा याद करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा 1st, 6th और 8th, ये 3 गाथाएं मैं आपसे पूछूंगा। देखो मैंने आपको बोला है अच्छे से आप लोग सुनेंगे, आपके एग्जाम भी होंगे, और एग्जाम के बाद जो एक तो पूरी गाथाएं जो सुनाएगा 415 उसको गिफ्ट देंगे, और जो हम पढ़ रहे हैं, जो गाथा हम पढ़ रहे हैं वो भी आप लर्न करोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, उनको भी हम गिफ्ट देंगे। तो इसलिए आपको क्लास नहीं छोड़नी है और आपको लर्न करते जाना है गाथा। मेन बात तो ये है ना, आपको ये गाथा लर्न करते जाना है। हिया नेक्स्ट क्लास में सम्यक आपसे हिया सबसे पूछूंगा मैं पक्का, ठीक है। 3 गाथाएं मैं सबसे पूछूंगा, इतनी इजी है। 1 वीक में 1 गाथा अभी लर्न कर लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाए, लेकिन यदि नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में, फिर आप एक साथ करने का सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखोगे और अच्छे से ये गाथा लर्न करो, ठीक है क्रिस, वेरी गुड। चलिए अभी सभी लोग एक साथ जय जिनेंद्र बोलेंगे और जयकारा लगाएंगे। बोलिए ग्रंथादिराज समय सार परमागम महाशास्त्र की जय जय जिनेंद्र सभी। जय जिनेंद्र।